नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने आया हूँ वीडियो बना लेकर के। यहाँ पर अब जो मैं वीडियोस की सीरीज़ रखूँगा आप लोगों के सामने, इसमें छोटे छोटे पहले वीडियोस बनाऊँगा 10 से 15 मिनट के बीच का। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आएगा तो फिर मैं उसका टाइमिंग भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लूँगा ऑन डिमांड। ये जो चैनल है, ये हम यहाँ पर कोई सेलिब्रिटीज़ का या कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियन का या बड़ी बड़ी भविष्यवाणी के लिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आम आदमी की बात करेंगे। आम आदमी का क्यों? पिछले मैं 4-5 साल से करीब 50,000 कुंडलियाँ मैं देख चुका हूँ। कुछ तो मैंने अपने अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंट हूँ मैं एस्ट्रो टॉक पे, वहाँ करीब 22,000 कुंडलियाँ वहाँ मैं देख चुका हूँ। और अदरवाइज़ भी उसके पहले से भी मैं जो कुंडलियाँ देखते आया हूँ, तो आम आदमियों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है कि बहुत पैसा खर्च कर कर के और अपने जीवन को कैसे सुधारें, ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मैं अपने इस चैनल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आम आदमी जो हैं, जो जनरल लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा पैसा, 100-200 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं और पूरी कुंडली दिखाने के लिए कुछ, अब जैसे कई जगह बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, वैसा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो मामूली पैसे में यहाँ पर वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो मेरे से कांटेक्ट करेंगे डायरेक्टली, मेरा फ़ोन नंबर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आप मुझे कॉल करके या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर के मैं आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से 15 मिनट से लेके आधे घंटे का कंसल्टेशन दूंगा। दोनों का चार्जेस अलग अलग होगा, बहुत मामूली चार्जेस होगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा और आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी जो है, ये इसका नाम ही है टर्निंग पॉइंट। क्यों ऐसा रखा गया है? क्योंकि यहाँ आने के बाद आप निराश नहीं होंगे, आपके लाइफ में कुछ न कुछ तो चेंज आएगा। बुरा हो रहा है, क्यों बुरा हो रहा है, उसको सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा और उस हिसाब से आपको रेमेडीज़ दी जाएगी। हम प्रॉब्लम सुनने के बाद रेमेडीज़ पे बहुत फोकस करेंगे और हर आदमी का एक इंडिविजुअल रेमेडी होता है। इंडिविजुअल, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका इंडिविजुअल इलाज होता है, वैसे ही यहाँ मैं इंडिविजुअल कुंडली पे इंडिविजुअल आपको रेमेडीज़ दूंगा। अच्छा, कई बार होता है कि हम लोग सभी प्रोफेशनल होते हैं, काम काजू लोग होते हैं, तो बहुत सारा मंत्र पढ़ना, बहुत सारी पूजा करना, बहुत सारे चीज़ करना, ये संभव नहीं हो पाता है। सुन तो लेता है आदमी, कर नहीं पाता। ये मैंने अपने अनुभव में देखा है। मैंने पहले कई बार लोगों को ये मंत्र कर लो, ये मंत्र कर लो, ऐसे कर लो, वो कर नहीं पाते हैं। सुन तो लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी रेमेडीज़ देना चाहिए जो एक गृहस्थ आदमी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, जो एक बिज़नेस कर रहा है उसके लिए, जो एक पढ़ाई कर रहा है, आईएएस बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, छोटे छोटे उपाय करने से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। यही उद्देश्य है इस चैनल का। ये नहीं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड के स्टार्स को डिस्कस करेंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को डिस्कस करेंगे कि उनके जीवन में क्या होता है, कैसे होता है। ये हम डिस्कस यहाँ नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ आम आदमी के, आम जनता के बारे में बात करेंगे। तो आप मेरे से बेशक कांटेक्ट करें, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। दूसरा, हर वीडियो में मैं कुछ न कुछ यूनिक बातें आपको बताऊंगा। जैसे आज का जो सब्जेक्ट है वो राहु प्लैनेट से रिलेटेड है। राहु क्यों? फर्स्ट ही टाइम इतने दिनों बाद मैं आ रहा हूँ, तो राहु ही क्यों? क्योंकि मैंने देखा है अभी तक जो मैंने इतनी कुंडलियाँ देखी, ज़्यादातर लोग, ये चूँकि कलयुग है, कलयुग के जो बहुत 3 पावरफुल प्लैनेट हैं वो है राहु,
केतु और शनि, इन तीनों को अगर आप खुश कर दें और कंट्रोल कर दें तो इस कलयुग में आपको जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लाइफ में करना चाहिए, जोड़ तोड़ वाली ज़िंदगी, क्योंकि बहुत लोग जो ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, सामाजिक पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं और वो उससे निकल नहीं पाते हैं और बेचारे बड़े ट्रैप्ड महसूस करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैंने इसलिए चुना राहु को। राहु क्या है? राहु एक्चुअली में एक शैडो प्लैनेट है, नोड है। एक्चुअली में प्लैनेट नहीं है, एक शैडो प्लैनेट है। और इसकी विशेषता पहले बता दूं कि ये इसका अपना घर जो माना जाता है राहु का, जेमिनी और विर्गो, जेमिनी और वर्गो। इसको डेबिलिटेटेड माना जाता है स्कॉर्पियो में, मूल त्रिकोण माना जाता है कैंसर में, और एग्जॉल्टेड माना जाता है टाउरस में। कुछ लोग जेमिनाई में भी इसको एग्जॉल्टेड मानते हैं, तो रिज़ल्ट मिल जाता है। तो जेमिनाई में भी अच्छा ही रिज़ल्ट देता है। ओन हाउस है, वैसे तो ओन हाउस है। टाउरस में यानी वृषभ राशि में इसका एग्जॉल्टेड रिज़ल्ट मिलता है। एग्जॉल्टेड मतलब उच्च का रिज़ल्ट मिलता है। मूल त्रिकोण में पावरफुल होता है कैंसर में, और डेबिलिटेटेड मतलब नीच रिज़ल्ट देता है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो में। ओन हाउस हो गया आपका जेमिनाई यानी मिथुन, और वर्गो मतलब कन्या। ठीक है। अब अगर राहु किसी का खराब है, ज़्यादातर लोगों का राहु परेशान ही करता है, मैंने देखा है। मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका भी खराब होगा। एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ 75 to 80% लोग राहु से पीड़ित हैं। क्या है? कन्फ्यूज़न सबसे बड़ा उसका जो क्वालिटी है, वो लाइफ में कन्फ्यूज़न दे देना, शैडो ऐसा कर देना, क्लाउड कर देना कि दिशाहीन बना दे आपको। पता नहीं चले, नौकरी मिल रही है, 4 ऑफ़र आए हैं, लेकिन गलत चुनाव आपने कर दिया, बाद में पता चला ओ मेरे से तो गलती हो गई। ये उस समय जब ये इसकी दशा महादशा, या उस समय अगर आपके कुंडली में राहु ठीक नहीं है तो अज्ञानता देगा। अज्ञानता वही कन्फ्यूज़न, अंधकार देगा, ग्रहण देगा, मतलब बुद्धि पे ग्रहण लगा देगा, चंडाल वाली प्रवृत्ति दे देगा। तो क्रूअल हो जाता है आदमी कई बार गुस्से में कि मेरे साथ तो ऐसा बार बार हो रहा है, तो गुस्सा रिएक्शन में। राहु को एनिमल्स में सांप से भी जोड़ा जाता है। अगर सांप का अटैक हो गया, सांप आपको काट रहा है, सांप का बार बार ड्रीम्स आ रहा है, घूसखोरी, ये सब गलत, जो इसकी जो गलत क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में बता रहा हूँ अभी। निंदित कार्य, निंदित कार्य मतलब आप गलत काम करते हैं, घूसखोरी गलत काम हुआ, और भी वुमेनाइजिंग गलत काम हुआ, और भी चोरी चमारी इस टाइप का पाप कर्म करते हैं। धर्महीनता, धर्म में विश्वास नहीं है। धर्म, शिव जी क्या है, पार्वती जी क्या है, और दुर्गा जी क्या है, अरे मैं तो सब कुछ खुद कर लूँगा, ऐसे। धर्म परिवर्तन, अपने धर्म पे विश्वास नहीं करके धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समय दिशाहीन हो जाते हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। सबसे बड़ा इसका क्वालिटी है ना, कन्फ्यूज़न माइंड में क्रिएट कर देना, बहकावा में आ जाना, इन्फ्लुएंस में आ जाना, बैड इन्फ्लुएंस में आ जाना, ड्रग्स लेने लगना, ड्रिंक करने लगना, गलत गलत काम करने लगना, ये राहु का गलत वाला रिजल्ट है। जुआ खेलने लगना, शेयर का मार्केट में एकदम बिना सोचे समझे पैसा लगाते जाना और हारते जाना, विश्वासघात हो रहा है आपके साथ बार बार, ये सब इसकी छल झूठ कपट, ये सब के आप शिकार हो रहे हैं। निम्न वर्गीय लोगों के साथ, जो आपके बराबर के लोग नहीं हैं, उससे आपकी ज़्यादा दोस्ती हो रही है, उनसे आपकी ज़्यादा मतलब आप उससे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, गलत संबंध बना रहे हैं। विष भी इसके एरिया में आता है राहु के। पाखंड करना, आप पाखंडी भी हो जाते हैं, नशा करना, आत्मघात करना, इवन चर्म रोग हो जाना, वैधत्व की प्राप्ति होना। वैधत्व मतलब
वाइफ का लॉस या हस्बैंड का लॉस। रहस्यमयी हो जाना, आपके बारे में लोग बोलेंगे अरे ये तो बड़ा अजीब टाइप से आजकल बिहेव करता है। जासूसी कर्म करने लगना है, लोगों पे ज़्यादा नज़र रखना है, अपने से मतलब नहीं है, दूसरे पे ज़्यादा नज़र है। ऊपरी बाधा, तंत्र, वहम, ये सब राहु का निगेटिव इफेक्ट्स है। ऐसा नहीं कि राहु सिर्फ निगेटिव इफेक्ट देता है, नहीं। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, सुपर लग्जरी लाइफ जो डील करते हैं, उनका राहु पॉजिटिव इफेक्ट देता है। राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो सुपर सुपर लग्जरी आपको बना दे सकता है। तो राहु क्या है? इन्फ्लुएंसर है। राहु क्या है? ग्लैमराइज कर देता है किसी चीज़ को। राहु क्या है? अपनी एक ऐसी स्वप्न दिखा देता है लोगों को कि लोग आपके फॉलोअर हो जाते हैं। अच्छा प्लेस रहेगा और बाकी ग्रह भी सपोर्टिंग है, तो राहु को जैसे आपने स्वप्न दिखाया वो पूर्ति भी आप करके दे देंगे, क्योंकि बाकी प्लैनेट आपके सपोर्ट में दे रहे हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो शेयर अपना बेचते हैं, ये मार्केट में उतारते हैं, तो वो उन्होंने बड़ा बड़ा वो प्लान दिखाते हैं ना कि देखो हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, और वो एक्चुअली करते भी हैं, क्योंकि उनका कुंडली मजबूत है। केवल राहु ही अच्छा नहीं है, बाकी ग्रह भी अच्छे हैं। तो राहु क्या है, उसका गुड वाला क्या है पार्ट, बिल्कुल जो मैंने अभी गलत वाली बताया उसका ठीक उलट, सब में अच्छाई, सुपर लग्जरी लाइफ, खूब पैसा, खूब अनाप, और उसका पेट कभी नहीं भरता है, क्योंकि राहु है, पेट नहीं होता उसका, सिर्फ सर होता है। तो उसका बिल्कुल उसके मतलब इनसैशिएबल, उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसका जो डिज़ायर है, वो कभी पूरा होता ही नहीं है, पूरा होता ही नहीं है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अनलिमिटेड हो जाता है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये पेंडुलम की वो स्थिति बनती है, या तो इस एक्सट्रीम पे या तो इस एक्सट्रीम पे। गलत काम करेंगे तो इस एक्सट्रीम पे, और अच्छा भी काम करेंगे सुपर लग्जरी तो और लग्जरी और लग्जरी और लग्जरी, इस तरीके की बात होती है। तो राहु में ये विशेषता है। राहु का अच्छा होना कुंडली के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप सच में लग्जरी लाइफ चाहते हैं तो। और जनरली मैंने देखा है आज तक, जो मैं कुछ सेलिब्रिटीज़ का कुंडली भी देखा हूँ अपने जीवन में, जैसे मैं जहाँ काम करता हूँ एज ए कंसल्टेंट, वहाँ भी देखा हूँ, लेकिन जनरली तो मैंने आम आदमियों का ही कुंडली देखा है। राहु से सभी ग्रसित हैं। किसी की राहु की महादशा चल रही है, किसी की राहु का अंतर्दशा चल रही है, किसी का राहु का प्लेसमेंट खराब है, और कोई कन्फ्यूज़न में अपना जाना चाहिए था, किसी दिशा में चले गए, किसी दिशा में, तो करियर में एकदम बैलेंस नहीं है। वो चीज़ राहु के कारण ही होता है। तो अब और भी प्लैनेट्स हैं, लेकिन आज हम राहु की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं विशेष जोर राहु पे दे रहा हूँ। अब इसकी राहु को हम कैसे ठीक करें? जिसका बहुत अच्छा है तो वो तो कोई बात नहीं है, वो तो अपना ग्लैमर और अपना सपने को बेच रहा है, और सपने को लोग खरीदने वाले खरीद रहे हैं, उन पे विश्वास कर रहे हैं, उन पे पैसा लगा रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, और वो करके भी दिखा रहे हैं। तो उनके पास और पैसा से कैपिटल अट्रैक्ट्स कैपिटल, और पैसा बढ़ता जा रहा है, तो वो तो ठीक बात है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आम आदमी है 75 to 80%, उनकी बात यहाँ होगी। उनको कैसे ठीक करें? तो हम छोटे छोटे उपाय हैं हमारे पास, कोई बड़ा कुछ करना नहीं है। राहु को क्या पसंद है? गंदगी। राहु को क्या पसंद है? फटा हुआ कपड़ा। राहु को क्या पसंद है? बड़े बड़े दाढ़ी। राहु को क्या पसंद है? अनऑर्गेनाइज लाइफ, स्नान नहीं करना, पूजा नहीं करना, गंदगी में रहना, कोई भी रूटीन फॉलो नहीं करना, जब मन मर्जी किया उठ गए, जब मर्जी किया सो गए, इस तरीके से कोई भी चीज़ रूटीन में फॉलो नहीं करना, अपने को गंदगी रखना। आप उनका घर जाके देखो, उनका घर जो राहु से बहुत पीड़ित होते हैं, उनका घर जाके देखो डिसऑर्गेनाइज रहेगा, उनका बेडरूम देखो बहुत डिसऑर्गेनाइज रहेगा, उनका बाथरूम जाके देखो गंदा स्मेल आएगा। ये सब राहु का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और वो आदमी कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है हमेशा, उसको समझ में नहीं आता ये सही है वो सही है, उसको हमेशा एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तभी वो, क्योंकि राहु की जो दशा होती है 18 साल की होती है,
और एक प्लैनेट पे अभी ट्रांजिट में जैसे राहु कहाँ चल रहा है, तो मेष राशि पे चल रहा है, और मेष राशि से कब निकलेगा, 31 अक्टूबर को। वहाँ से कहाँ जाएगा, तो मीन राशि में जाएगा। तो मेष राशि वाले अभी पिछले 1.5 साल से करीब करीब 2 महीने कम बहुत परेशान हैं। मेरे पास हज़ारों कुंडलियाँ आ चुकी हैं मेष राशि की। बेचारे, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, किसी को शादी में प्रॉब्लम, किसी को नौकरी में प्रॉब्लम, किसी को नौकरी ही नहीं मिल रही है। ये तो मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, और ये मेरे पास हज़ारों कुंडली रोज आती है, क्योंकि वहाँ पर चार्जेस बहुत कम है, तो इस वजह से लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। लेकिन उस तरीके का नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ मिनट का चार्ज लगता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बड़े डिटेल में हम देंगे, अच्छे से देंगे, आपकी कुंडली में देखेंगे सब प्लैनेट्स को, और उसकी रेमेडीज़ आपको देंगे। तो राहु का जो मैंने आपको बताया सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स तो आपने समझ लिया। रिलेशनशिप उसका टूटेगा, वो अपने पार्टनर से लड़ेगा, अपनी बीवी से लड़ेगा, बीवी अपने हस्बैंड से लड़ेगी, उसको शक लगेगा कि ये किसी और से अफेयर कर रहा है, लड़के को लगेगा कि वो लड़की कोई और अफेयर कर रही है, नौकरी में उसका बॉस से नहीं पटेगा, कन्फ्यूज़न रहेगा, बॉस उस पर विश्वास नहीं करेगा कि कोई काम दूंगा वो पूरा कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस तरह की कई बातें होंगी, कई बातें होंगी। राहु अपने इसका ये सारे सिम्टम्स राहु के हैं। तो इसके हम रेमेडीज़ क्या करेंगे, हम साफ़ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, बाथरूम की हमेशा सफाई करके रखेंगे। राहु किससे डरता है, तो बृहस्पति से डरता है। बृहस्पति क्या मतलब, पीला रंग, पीला रंग का कपड़ा पहनेंगे, नहीं तो पीले रंग का रुमाल हमेशा पास में रखेंगे। चंदन की खुशबू, चंदन की इत्र खरीद लीजिए मार्केट से, उसको हमेशा लगा के रखिए। राहु का टेम्परेचर डाउन रहेगा हमेशा, वो गंदा आपको तरफ नहीं उकसा करके अच्छे मार्ग पे ले जाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से घर की पूरी सफाई रखिए, घर का कोना कोना साफ रखिए, मकड़ी का जाला नहीं होने दीजिए, प्लास्टर नहीं उतरने दीजिए, सीलन नहीं होने दीजिए, पेंट पॉलिश अच्छा रखिए, बाथरूम से खुशबू आनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सैकड़ों उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। इसमें कोई मंत्र और तंत्र विद्या नहीं करनी है, छोटे छोटे उपाय मैं बताऊंगा। आप कनेक्ट कीजिए, आप कनेक्ट करोगे तो ये तो स्टार्टिंग है, बहुत तरह के है, बहुत तरह का। आपको अगर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो भी मैं और भी बहुत छोटे, मेरे पास कम से कम 50 उपाय हैं राहु के लिए, जो छोटे छोटे उपाय हैं, जो आप जीवन में काम करते हुए, अपना डेली रूटीन फॉलो करते हुए, आप अपना सब काम करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपनी वैवाहिक जीवन में आनंद लेते हुए, ये भी आप कर सकते हैं। सब ये उपाय आप कर सकते हैं। तो आप कनेक्ट करिए, टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी, मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आप जब मेरा वीडियो रिलीज़ होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरा नंबर है, वैसे मैं यहाँ भी बता दूँ, 9810895239, 9810895239। मेरा नाम हुआ संजय प्रसाद। टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी मैंने ही स्टार्ट किया है, 2014 से यूट्यूब चैनल ये स्टार्ट हुआ था। एस्ट्रो टॉक पे बहुत दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारी आम जनता की कुंडली देख चुका हूँ। इसी एक्सपीरियंस को मैं यहाँ ट्रांसलेट करके आप लोगों की मदद करने के लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर हर दिन कुछ न कुछ आपके सामने लाऊंगा। तो इसी तरह से अगर आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कीजिए। और मैं वास्तु भी देखता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी देखता हूँ। तो केवल कुंडली नहीं होती है, लाइफ में आपका नाम, आप किस शहर में रहते हो, आपका ये आपकी न्यूमरोलॉजी क्या है, आपका वास्तु क्या है, किस दिशा में सोते हो, सब चीज़ काउंट करता है। ये नहीं कि सिर्फ कुंडली काउंट करता है, ओवरऑल पिक्चर हम देखेंगे, उस तरीके से आपको हम रेमेडीज़ देंगे। तो कांटेक्ट कीजिए, आप निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये आम जनता का चैनल है और आम जनता यहाँ पर इनवाइटेड है। प्लीज़ ज्वाइन मी, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। तो अभी के लिए सभी को नमस्कार, और अभी आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।